bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर है। कहते हैं जब ऐसे समर्थक हो तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तो बीजेपी के, मैंने पहले भी कहा है कि बंगाल के बीजेपी सबसे मूर्ख हैं। मूर्ख और पप्पू का जो समागम है वह बंगाल के बीजेपी में है। तब अब उन्होंने, बीजेपी के ही लोगों ने ऐसा काम किया कि मोदी जी और अमित शाह जी का सर शर्म से झुक गया। सुनिए क्या हुआ। यह है घटाल। यह घटाल में कल चुनाव था। तो वहाँ तृणमूल और बीजेपी के वर्कर्स में झड़प हुई। यह होता ही है बंगाल में। यह खास एक बंगाल का स्पेशलिटी है, जब भी चुनाव होगा कुछ न कुछ झड़प तो होगा ही। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन किया है कि वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ? सेंट्रल फोर्सेस। और कह रहे हैं यही हमें पीट रहे हैं। अब तक बीजेपी क्या कह रही थी, बंगाल का बीजेपी, कि बंगाल पुलिस जो है वह तृणमूल के इशारे पर काम करता है, वह ममता बनर्जी के इशारे पर काम करता है, इसलिए हमें सेंट्रल फोर्स चाहिए, सेंट्रल पुलिस चाहिए जो निष्पक्ष हो। हाँ, बीजेपी के यही कह रहे हैं कि यह सेंट्रल फोर्स हमें पीट रहे हैं और सेंट्रल फोर्स के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अजीब बात है। कभी आप कहते हैं कि बंगाल पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, हमें सेंट्रल फोर्स चाहिए। अब जब सेंट्रल फोर्स आ गया तो कह रहे हैं सेंट्रल फोर्स भी हमें पीट रहा है, सेंट्रल फोर्स के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, ये सेंट्रल फोर्स बेकार है, इससे तो अच्छा बंगाल का पुलिस था। तो यह किसने कहा? यह बीजेपी एक्टिविस्ट ने कहा। और वहाँ के जो बीजेपी कैंडिडेट थे वो थे हिरण चैटर्जी। तो हिरण चैटर्जी ये कह रहे हैं, उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि यह सेंट्रल पुलिस ही हमें पीट रहा है। तो यह सेंट्रल पुलिस पीट रहा है, इसका मतलब सेंट्रल फोर्स बेकार है, तो बंगाल पुलिस ही ठीक था। अभी तक तो कह रहे थे नहीं, बंगाल पुलिस तृणमूल के इशारे पर काम करता है, इसलिए मैं सेंट्रल फोर्स है। अब कह रहे हैं सेंट्रल पुलिस हमें पीट रहा है, सेंट्रल पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, सेंट्रल पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। तब अंत में बच गया क्या? चलिए, खुद 3 आदमी हर बूथ पर होंगे, खुद अमित शाह जी होंगे, खुद नरेंद्र मोदी जी होंगे और ममता जी, तीनों बूथ के बाहर खड़े होंगे, तब चुनाव होगा। क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं है, बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है, यह सेंट्रल पुलिस पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है। दूसरा चीज़ उन्होंने क्या किया, बीजेपी एक्टिविस्ट ने कल प्रोटेस्ट किया, इतना तो समझ में आता है। उसके बाद देखिए, सेट टायर्स ऑन फायर, टायर को जलाया। टायर को जलाने से क्या होता है? टायर को जलाने से क्या होता है? ये कह रहे थे तृणमूल के लोग हिंसा करते हैं, ये टायर को जलाते हैं। टायर को जला के क्या फ़ायदा है? आप 3 काम कर सकते हैं। एक है इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, आप जो कह रहे थे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और तीसरा, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि क्या हुआ। आप ये तीनों को छोड़कर टायर जला रहे हैं। टायर जलाने से क्या चुनाव होता है? तो ऐसा जब बेवकूफ़ रहेगा तो फिर और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का सर शर्म से झुक गया कि यह सेंट्रल पुलिस पर ही शिकायत दर्ज कर रहे हैं, सेंट्रल पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सेंट्रल पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। बंगाल पुलिस तो ठीक है, बंगाल पुलिस के बारे में शिकायत नहीं है, यह सेंट्रल पुलिस ही बदमाश है, यही हमें पीट रहा है, उसी के खिलाफ हमारी शिकायत है, यह सेंट्रल पुलिस के खिलाफ यह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब ऐसे होगा तो बीजेपी कहाँ जीतेगा? तो यही है, बंगाल में बीजेपी सबसे मूर्खों की टोली है, सबसे बेवकूफ़ और पप्पुओं की टोली है। हम देख सकते हैं इनका कोई अभी कोई संदेश खाली मेंशन नहीं कर रहा है। अब यहाँ तो फिर 1 जून को कलकत्ता में चुनाव होना है, अभी ये चुनाव हुआ था, संदेश खाली कहीं भी ये मेंशन भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब पता चल गया। उन्होंने 2000 रुपये देकर कहा था कि कहो हम पर अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा चलो हम 3000 रुपये देते हैं, शिकायत वापस ले लो, कहो कि हम पर कोई अत्याचार नहीं हुआ।
2000 रुपया लेकर अगर कोई कहता है अत्याचार हुआ है, वह 3000 रुपया लेकर कहेगा कि नहीं अत्याचार नहीं हुआ है। जो 2000 रुपया लेकर पुलिस में कंप्लेंट करता है, वह 3000 रुपया लेकर कंप्लेंट वापस लेता है। यही तो ट्रिक है। तो इनका तो वह मसला भी गया। संदेश खाली चिल्ला रहे थे, पूरा ये ध्वस्त हो गया। तो ये ऐसे पप्पू जब रहेंगे, लेकिन एक बात है कि यह तृणमूल को भी मालूम है कि यह जो कारनामा था, जो पैसा देकर ये अत्याचार वाला, यह लोकल बीजेपी ने किया है, या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ने नहीं किया है। उनकी जानकारी के बगैर लोकल लीडर्स ने किया है, इतना तो उन्हें मालूम है। इसलिए वह कह रहे हैं कि लोकल लीडर्स पर आपराधिक कार्रवाई और मोदी जी और अमित शाह जी को आकर माफ़ी मांगना चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं। क्योंकि वह जानते हैं कि इसमें जो गड़बड़ हुआ है, पैसा देकर वह कंप्लेंट लिखाते हैं कि अत्याचार हो रहा है। तो यह जो पैसा देकर ये जो खेला है, इसमें सिर्फ लोकल लीडर्स हैं, इसमें अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी शामिल नहीं हैं। उनको पता नहीं था, उनको जानकारी नहीं था। यह तृणमूल के लोग भी जानते हैं। तो ये होता है जब आप बेवकूफ़ों की टोली खड़ा करते हैं। ये खुद बंगाल पुलिस तो ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स ही गड़बड़ है, ये हम पर पीटता है, उसके खिलाफ आप प्रदर्शन करते हैं। और अब मांगते हैं नहीं हमें सेंट्रल फोर्स चाहिए, हाँ मांगते हैं सेंट्रल फोर्स, और आपका शिकायत भी सेंट्रल फोर्स के खिलाफ है। बंगाल पुलिस तो ठीक है। तो ये है बंगाल का हालत। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।